Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, which of the following structures is not found in a prokaryotic cell? Option A ribosome, option B mesosome, option C plasma membrane and option D nuclear envelope. So question में पूछ रहे हैं कि इन सब स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया नहीं जाता है. So the key concept here is prokaryotic cells. So prokaryotic cells जो होती हैं ये क्या होती हैं? Prokaryotic cells very simple and single celled cells होती हैं. So इनके पास जो होता है ये अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. So they are the single celled cells. जनरली इनके जो एग्जाम्पल होते हैं उनमें बैक्टीरिया आते हैं एंड ये सेल्स बहुत छोटी होती हैं साइज में जनरली एंड इनके पास जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है विच मीन्स जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है इन न्यूक्लियोइड्स जो कि मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है एज जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. सो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती हैं. सो देयरफॉर ऑप्शंस देख लेते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस कौन सा हमारे लिए सूटेबल है, कौन सा जो ऑर्गेनेली है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है या नहीं. सो ऑप्शन ए हमें दिया गया है राइबोसोम. सो राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में. So ribosomes are very essential. So they are present in prokaryotic cells and they are responsible for protein synthesis. They are very essential for protein synthesis. ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो हमें दिया गया है इज अ मीजोजोम. सो मीजोजोम्स क्या होते हैं? मीजोजोम्स होते हैं जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं सेल्स के. बट अर्लियर इनको कंसिडर किया जाता था कि ये होते थे प्रोकैरियोटिक सेल्स के पार्ट. सो दे आर द आर्टिफैक्ट्स बट अर्लियर दे आर यूज्ड टू बी प्रोकैरियोटिक सेल पार्ट. ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया है विच इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स बोथ. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? इट एनक्लोजेस द सेल एंड इसमें से क्या होता है जो कोई भी सब्सटेंस का इन एंड आउट मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो रेगुलेट करती है. नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी विच इज न्यूक्लियर एनवेलप. सो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास जब न्यूक्लियस ही नहीं होता है तो उनके पास न्यूक्लियर एनवेलप क्यों ही होगा. सो द प्रोकैरियोटिक सेल्स they lacks nucleus therefore they don't have nuclear envelope. तो जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है इन न्यूक्लियोइड्स. सो इनको न्यूक्लियर एनवेलप्स की जरूरत नहीं होती है. Therefore, answer for this question is option number D, which is nuclear envelope. Hope you understood it well. Best of luck.